तो साथियों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑन पढ़ाई पे। दोस्तों, एक शानदार वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। समास का पार्ट 1 का वीडियो आपने देखा कल दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद उसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, पिछले वीडियो को जानने के लिए, समास का पार्ट 1 के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो फर्स्ट देखना पड़ेगा। यदि आप नए हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो को देख के तब इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पिछला मैंने बताया था दोस्तों अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तत्पुरुष समास। कौन सा समास दोस्तों? तत्पुरुष समास के बारे में। दोस्तों, जैसे तत्पुरुष समास की बात करें हम तो इसमें उत्तर पद या बाद का पद क्या होता है? प्रधान होता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में कि जो समास होते हैं उसमें 2 पद होते हैं। प्रथम पद या जिसे पूर्व का पद कहते हैं, उत्तर पद जिसे हम बाद का पद कहते हैं या द्वितीय पद कहते हैं। इस तत्पुरुष समास में दोस्तों क्या होता है, इसमें उत्तर पद जो बाद का पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। और इसकी क्या पहचान है दोस्तों? इसमें विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। विभक्ति जैसे दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो आपकी विभक्ति है उसके बारे में चर्चा की जा रही। अभी मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा आगे। और दोस्तों एक और चीज़ है, देखिए, विग्रह करने पर कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह आता है। विग्रह करने पर क्या आता है? कारक चिन्ह। इसका मैं एग्जाम्पल बता दूं, जैसे दिया है राजपुत्र। क्या दिया गया दोस्तों? राजपुत्र दिया। इसका जब हम विग्रह करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा? राजा का पुत्र। क्या आएगा दोस्तों विग्रह करने पर? राजा का पुत्र। तो दोस्तों क्या रहा? विग्रह करने पर कारक या विभक्ति चिन्ह। तो देखिए का आ रहा है दोस्तों, ये क्या है? यही विभक्ति चिन्ह और यही सबसे पहचान की सबसे मूल अवस्था है तत्पुरुष समास की। 3 चीज़ें याद रखिएगा तत्पुरुष समास में कि इसमें उत्तर या बाद का पद प्रधान होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और विग्रह करने पर क्या आता है दोस्तों? विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी चीज़ें आपको बताते हैं। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। राजपुत्र में पूछ ले कौन सा समास है, ठीक है। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों आप? राजपुत्र का जब आप विग्रह करोगे तो लिखा जाएगा दोस्तों राजा का पुत्र। क्या लिखा जाएगा? राजा का पुत्र। दोस्तों जैसे ही राजपुत्र आपने देखा, इसका प्रथम पद राज है यानी राजा है, दूसरा क्या है? पुत्र है। तो जैसे ही दोस्तों राजपुत्र बोला गया तो राजा का पुत्र, इसमें आपकी प्रमुखता किसमें दिखी? राजा की नहीं, राजा के पुत्र के बारे में आपके अंदर फिगर बना होगा दोस्तों। आपके माइंड में ऐसा फिगर बना होगा राजपुत्र कहते ही कि राजा के लड़के। कौन राजा? उससे आपके माइंड में कोई भी फिगर नहीं बना होगा, लेकिन राजा का पुत्र का फिगर तुरंत बना होगा। तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें प्रधान होगा। और देखिए बीच में क्या है? विभक्ति लगी हुई है का। ठीक है ना दोस्तों, ये पहचान है तत्पुरुष समास की। और भी देख लीजिए दोस्तों, जैसे दिया गया है गगन चुंबी। क्या दिया गया दोस्तों? गगन चुंबी। तो इसका क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों? गगन को चूमने वाला। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए गगन तो है, लेकिन द्वितीय पद जो है गगन चुंबी, तो ये बात करना किसकी? गगन को चूमने वाला। तो जो चुंबी शब्द लगा हुआ दोस्तों, उससे हम पहचान कर लेंगे कि इसमें द्वितीय पद क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है। और देखिए यहाँ पर विभक्ति को आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों? विभक्ति को। यहाँ पर विभक्ति का आई थी, यहाँ विभक्ति क्या आ रही है? को आ रही। और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए आपका, पूछ ले गृहागत। क्या दे दिया जाए दोस्तों? गृहागत। पूछ ले आपसे, बताइए कौन सा ये समास है? तो इसका समास विग्रह जब करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा? गृह को आगत यानी घर को आने वाला। गृह को आगत। तो बताइए दोस्तों, गृह को आगत यानी घर को आने वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या है? विभक्ति है दोस्तों को, और गृह को मतलब गृह शब्द तो है, गृहागत ये मुख्य विशेषता किसकी? आगत आने वाले की बताई जा रही है। द्वितीय पद क्या है? इसमें प्रधान अपनी प्रमुखता व्यक्त कर रहा है। तो ये 2 चीज़ों देखिए दोस्तों, दोनों से पहचान हो जा रहा है कि यह कौन सा समास है? गृहागत। तो गृहागत हो जाएगा तत्पुरुष समास। और भी हैं दोस्तों, जैसे दे दे मुंह तोड़। कोई पूछ ले आपसे दोस्तों
कि मुंह तोड़ बताइए कौन सा समास है, मुंह तोड़। इसका जवाब दोस्तों क्या करोगे, मुंह को तोड़ने वाला। यहाँ मुंह तो है दोस्तों, लेकिन मुंह को तोड़ने वाला, तोड़ने की सब बात की जा रही थी। किसका फिगर आपके माइंड में बना होगा, तोड़ने वाले की, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा कि मुंह को तोड़ने वाला, क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंह को तोड़ने वाला दोस्तों। तो जैसे ही फिगर बना दोस्तों, आपने देखा इसमें विभक्ति हो रही है, विग्रह करने पर क्या आ रहा है दोस्तों, विभक्ति को आ रही है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है तत्पुरुष समास के भेद बताइए। क्या दे रहा है दोस्तों, तत्पुरुष समास के भेद बताइए, कौन कौन से तत्पुरुष समास हैं। तो दोस्तों ये विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों होते हैं तत्पुरुष समास, 6 प्रकार के। कौन कौन, तो मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, देखो कारक होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो दोस्तों वहाँ पे कुल 8 होते हैं, लेकिन पहली जो विभक्ति होती है कौन, कर्ता विभक्ति। पहली विभक्ति कौन होती है, कर्ता। और अंतिम विभक्ति कौन होती है दोस्तों, संबोधन। अंतिम क्या होता है, संबोधन। तो ये दोस्तों दोनों को क्या करना है, दोनों को हटा देना है। ये दोनों क्या हैं, तत्पुरुष समास के भेद नहीं है। यानी कि ऊपर से पहला और अंत वाला, और उसके बाद कर्म हुआ, उसके बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों, उसके बाद जैसे कर्म हो गया, कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या है दोस्तों, आपकी ये तत्पुरुष समास है। और इसकी दोस्तों परसग चिन्ह क्या होता है, जानते हैं, को होता है। इसका क्या होता है दोस्तों, को होता है। और उसी प्रकार से कर्म हो गया करण कारक। क्या है दोस्तों, करण कारक। इसकी क्या विभक्ति होती है, परसक चिन्ह क्या होता है, से होता है, या क्या होता है, द्वारा होता है दोस्तों। से होता है या क्या होता है, द्वारा होता है। संप्रदान की बात करें दोस्तों, किसकी बात की जाए, संप्रदान। संप्रदान की बात हम करेंगे दोस्तों, इसके लिए क्या आएगा, के लिए आएगा। क्या आएगा दोस्तों, के लिए। या और क्या आ जा सकता है, को आ सकता है। क्या आ सकता है, को आ सकता है दोस्तों। और भी आगे मैं बता दूं दोस्तों, जैसे अपादान हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, अपादान कारक। तो इसमें क्या विभक्ति आती है, इसमें से होता है। से जो अलग होने की बात कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों, से किसकी, अलग होने की। ये दोस्तों आपको पता होगा। और उसी तरीके से दोस्तों संबंध है, कौन सा कारक है दोस्तों, संबंध कारक है। संबंध कारक में क्या होगा, का, की, रा, री, नानी, ये सब चीज़ें आता हैं दोस्तों। ये चीज़ें आपको एकदम पता होगा दोस्तों। और एक होता है दोस्तों अधिकरण। क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। इसमें होगा में होगा, और क्या होगा, पे होगा, और पर होगा दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे हम चलिए बताते हैं आपको 6 प्रकार तो ये बता दिए, और उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों कर्म तत्पुरुष की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, तत्पुरुष 6 प्रकार के हो रहे हैं, आपको मैंने बताया। अब हम चर्चा करेंगे कर्म तत्पुरुष की। कर्म कारक की विभक्ति जो होती है को, अभी मैंने पीछे बताया आपको कि कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है। इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे गगनचुंबी, इसका दोस्तों जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, गगन को चूमने वाला। मैंने आपको बताया ना, तो गगन को चूमने वाला कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष, ठीक है ना दोस्तों। अगला स्वर्ग प्राप्त, इसका जब विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ग को प्राप्त। इसमें क्या विभक्ति आ रही है, को आ रही है। गृहागत, गृह को आने वाला। मैंने अभी ही आपको बताया दोस्तों, ये सब कौन से तत्पुरुष हैं, तो कर्म तत्पुरुष हैं दोस्तों। इसको ध्यान से आप लोग क्या करिएगा, नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करण तत्पुरुष क्या है दोस्तों, करण तत्पुरुष कह रहा है कि करण कारक की विभक्ति से, के द्वारा का लोप हो जाता है। से होता है या के द्वारा, दो हैं यहाँ पे दोस्तों विभक्तियाँ, क्या है, से और के द्वारा। जैसे तुलसीकृत, क्या है दोस्तों, तुलसीकृत। इसका जब विग्रह हम करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, तुलसी के द्वारा कृत। क्या आएगा, तुलसी के द्वारा कृत। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, के द्वारा आ रहा है, तो तत्पुरुष समास।
ऐसे तो दे देगा तुलसीकृत कौन सा समास। यदि दोस्तों दे दे तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु तो तुरंत कहेंगे तत्पुरुष समास। लेकिन दोस्तों यदि पूछ ले कि बताइए कौन सा तत्पुरुष है तुलसीकृत, तो आप क्या कहोगे के द्वारा, यानी के द्वारा विभक्ति आ रही है, तो कौन सा समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। उसी तरीके से देखिए दोषपूर्ण है, क्या है, दोषपूर्ण, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, दोष से पूर्ण, क्या हो जाएगा दोस्तों, से पूर्ण। यहाँ पे देखिए से है और के द्वारा दो है, तो इसमें से आया, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों, करण तत्पुरुष होगा। और दोस्तों क्या हो जाएगा, जलावृत, क्या हो जाएगा, जलावृत, यानी कि जल से घिरा हुआ, जलावृत, जल से घिरा हुआ, कौन सा विभक्ति आ रही है, से आ रही है, तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, संप्रदान कारक की विभक्ति का के लिए लोप होता है। किसके लिए दोस्तों, के लिए। जैसे विद्यालय, विद्यालय का जब हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्या के लिए आलय। और जैसे रसोई घर है, तो रसोई घर का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, रसोई के लिए घर। ठीक है ना, तो रसोई का घर नहीं होगा, रसोई के लिए घर होगा दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। कभी ये मत कहिएगा इसका विग्रह करने में कि रसोई का घर, रसोई के लिए घर होता है रसोई घर का विग्रह। तो कौन सा तत्पुरुष, संप्रदान। इसी तरीके से दोस्तों जैसे दे दे कि न्यायालय, कौन सा समास है न्यायालय में, तो इसका जब विग्रह आप करोगे तो क्या आएगा, न्याय के लिए आलय। किस क्या आएगा, न्याय के लिए आलय, ना कि न्याय का आलय नहीं होगा, न्याय के लिए आलय होगा। और इसी तरीके से और भी क्या दे दे, रंगमंच दे दे, क्या दे दे दोस्तों, रंगमंच, यानी रंग के लिए मंच, किसके लिए, रंग के लिए मंच। उसी प्रकार से और भी हैं दोस्तों तमाम, गुरु दक्षिणा, क्या दे दे, गुरु दक्षिणा। तो इसका जब विग्रह करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा, क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिण। सब में क्या आ रहा है दोस्तों, के लिए आ रहा है। जैसे और भी दे दे, क्या दे दे, देशभक्ति। पूछ ले दोस्तों देशभक्ति में कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। लेकिन कौन सा तत्पुरुष, संप्रदान, देश के लिए भक्ति। क्या आएगा इसका विग्रह करने पर दोस्तों, देश के लिए भक्ति। ठीक है ना दोस्तों। और भी जैसे परीक्षा भवन, क्या आ जाए दोस्तों, परीक्षा भवन। तो परीक्षा भवन का जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, परीक्षा के लिए भवन। ये मत सोचिएगा कि परीक्षा का भवन हो जाएगा, परीक्षा के लिए भवन। तो न्यायालय हुआ, रंगमंच हुआ, गुरु दक्षिणा हुआ, देशभक्ति हुआ, विद्यालय, ये सब कौन सा समास है दोस्तों, ये सभी हैं संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा है दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष है। जैसे अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसमें क्या आएगा, में आएगा या पर। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का जब विग्रह करोगे आप, पुरुषों में उत्तम, क्या आएगा दोस्तों, पुरुषों में उत्तम आएगा। तो पुरुषों में उत्तम कौन सी विभक्ति, में विभक्ति आ रही है। शोक मग्न, शोक में मग्न, क्या आ जाएगा, शोक में मग्न। आप बीती, आप पर बीती, इसका जब विग्रह करो क्या आएगा, आप पर बीती, यानी कि पर क्या आ जा रही, पर विभक्ति आ रही है। ठीक है ना दोस्तों। और भी जैसे हैं इसमें, और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे दे दे नरोत्तम, क्या दे दे, नरोत्तम, नरों में उत्तम, क्या इसका हो जाएगा, नरों में उत्तम। गृह प्रवेश, क्या दे दे दोस्तों, गृह प्रवेश कौन सा समास, तो तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष। गृह प्रवेश यानी कि घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश। कला श्रेष्ठ, क्या दे दे दोस्तों, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, क्या हो जाएगा ये, कला श्रेष्ठ। सिर दर्द, क्या दे दे दोस्तों,
सिर दर्द में कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष दोस्तों। जैसे सिर में दर्द, ठीक है ना दोस्तों। और भी दोस्तों जल समाधि, क्या देते दोस्तों, जल समाधि। तो जल समाधि मतलब कि जल में समाधि। ये कभी मत सोचिएगा दोस्तों कि जल समाधि का मतलब होता है जल की समाधि, जल की समाधि नहीं, जल में समाधि। और भी बहुत से शब्द जैसे दोस्तों नीति कुशल, नीति में क्या हो जाएगा, कुशल होगा, तो कौन सा समास, तत्पुरुष, वो भी उसमें भी कौन, अधिकरण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी हैं। क्या है दोस्तों, अन्य भेद भी हैं। जैसे तत्पुरुष समास में एक समास होता है दोस्तों न तत्पुरुष। क्या होता है दोस्तों, न तत्पुरुष। मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आजन्म जो है अव्ययी भाव समास है। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको कि आजन्म जो है ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। लेकिन मैंने कहा था कि अजन्मा आ जाए तो इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अजन्मा जो दोस्तों होता है न तत्पुरुष कैसे होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। न तत्पुरुष जो दोस्तों होता है, न, एक सेकेंड दोस्तों, न तत्पुरुष जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, न तत्पुरुष की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जिसका पहला पद क्या हो, निषेधवाचक हो। न तत्पुरुष की क्या पहचान होती है दोस्तों, जिसका पहला पद क्या हो, निषेधवाचक हो दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसका समस्त पद क्या होता है, आ या अन से शुरू होता है, आ या अन से शुरू होता है, इसको दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्या हो जाए, अजन्मा, क्या हो जाए, अजन्मा, यानी जिसने जन्म ना लिया हो। जन्मा मतलब जन्म लेने वाला, और आ गया तो क्या बोध करा रहा है, नकारात्मक बोध करा रहा है दोस्तों। तो अजन्मा क्या हो जाएगा, पहला पद क्या बोध करा रहा है, निषेधात्मक, नकारात्मक। तो ये हो जाएगा न तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष होगा दोस्तों, न तत्पुरुष, ठीक है ना दोस्तों। और भी जैसे और हैं दोस्तों, अज्ञान, क्या हो जाएगा, अज्ञान, ये भी कौन सा तत्पुरुष दोस्तों, न तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे अनोसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, अनअवसर, तो क्या हो जाएगा, अन इसमें लगा हुआ है जिसको अवसर ना मिले। और भी दोस्तों हैं जैसे निर्धन, क्या आ जाए कि निर्धन, जिसके पास धन नहीं, अयोग्य, क्या हो जाए, अयोग्य, योग्य तो है लेकिन अयोग्य, आयाते इसको क्या नकारात्मक का बोध करा दिया। अन्याय, अनंत, असभ्य, ये कौन से तत्पुरुष हैं दोस्तों, ये सभी हैं दोस्तों कौन से तत्पुरुष, न तत्पुरुष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दोस्तों अगला तत्पुरुष है द्विगु समास। कौन सा समास है दोस्तों, द्विगु समास, ठीक है ना। अब दोस्तों हम द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में दो दोस्तों उत्तर पद होता है, बाद का पद होता है, वह क्या होता है, प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। और क्या विशेषता है दोस्तों, इसका प्रथम पद जो होता है संख्यावाची होता है, जो विशेषण के रूप में विशेषण आएगा, कैसा, संख्यावाची विशेषण आएगा। और द्वितीय पद क्या होगा दोस्तों, संज्ञा आएगा। और इसके बाद समस्त पद क्या होता है दोस्तों, समाहार का बोध कराता है। तीन चीजें से याद रखिएगा, द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद जो होता है दोस्तों विशेषण संख्या के रूप में होती है, और द्वितीय पद क्या होगा, संज्ञा, और समस्त पद क्या होगा दोस्तों, समाहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल आपके सामने है सप्ताह, क्या है दोस्तों, सप्ताह। विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, सप्त दिनों का समूह, क्या आ जाएगा दोस्तों, सप्त दिनों का समूह, ठीक है ना दोस्तों। देखिए पहला पद क्या आ जा रहा है, सात, संख्या आ रहा है, तुरंत क्या हो जाएगा, द्विगु समास। शताब्दी का विग्रह करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 100 वर्षों का समूह, पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। त्रिलोक दोस्तों 3 लोकों का समूह, पहला पद क्या आ गया, संख्या। एकांकी, एक ही अंक का, एक आया ना दोस्तों। दोपहर, 2 पहरों का समूह,
ये सब दोस्तों क्या हो जाएगा, संख्यावाची। ठीक है ना दोस्तों। और भी इसमें दोस्तों मैं बता दूं, जैसे आ गया कि क्या, जैसे आपका आ गया चवन्नी, कौन सा समास, द्विगु समास। नवरात्र कौन सा समास दोस्तों, द्विगु समास। ठीक है ना। नौ रातों का समूह, त्रिकोण, तीन कोणों का समूह दोस्तों, कौन सा समास आ जाएगा, त्रिकोण। और चौमासा, चौहद्दी, ये सब कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा। और दोस्तों एक बात कर लें कि चतुर्भुज कौन सा समास है। बहुत ही दोस्तों ये विवादित क्वेश्चन बना रहता है, दिमाग में आता है कंफ्यूजिंग। तो इसके लिए एक दोस्तों जो समास का जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे आगे दोस्तों आपको। लेकिन बता दें, जैसे ये दो अर्थ निकले दोस्तों, चार भुजाओं का समूह क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्भुज। तो तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। और चार भुजाओं वाले अर्थात विष्णु की बात कर दे, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों यदि दोनों दिया हो तो बहुब्रीहि हमेशा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, द्विगु समास के बारे में एक विशेष बात आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। कौन सी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, विशेष बात। क्या है दोस्तों, जैसे दोस्तों जो गिनती दी होती है, कौन सी गिनती, 1 2 3 4, 1 से लेके 10 तक दोस्तों कौन सा समास, द्विगु समास। 20 कौन सा समास, द्विगु समास। 30 कौन सा समास, द्विगु। वैसे 100 तक चले जाइए तो कौन सा समास, द्विगु समास। लेकिन दोस्तों यदि दे दे 24, क्या दे दे 24, तो 24 में कौन सा समास होगा, पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। तो 24 का जब विग्रह करोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 और 4, क्या कहोगे, 20 और 4, यानी ये कौन सा समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। 20 30 40 50 100 और 1 से लेके 10 तक ये तो क्या हो जाएंगे, द्विगु समास। लेकिन यदि दे दे दोस्तों 35, क्या दे दे 35, 30 और 5, और जानते हैं दोस्तों जब विग्रह करने पर और आए तो कौन सा समास हो जाता है, वो द्वंद्व समास होता है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों, समास के पार्ट 3 का वीडियो कल लेके पुनः आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।